Good morning, students. We are providing you online classes from our home on the behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Students, today we will discuss Chapter 8 in Science of Standard 7th, which is Soil, means मिट्टी. In this chapter, we will discuss about soil formation, means मिट्टी कैसे बनती है, soil profile, मिट्टी के प्रकार के बारे में, composition of soils, types of soils, properties of soils, soil suitability for crops, soil erosion and soil pollution. So students, let's start. Radha took a handful of soil and placed it under a lit table lamp. मिस राधा ने एक हाथ में मिट्टी ली और उसे टेबल लैम्प की रोशनी में के नीचे रख दिया. लिट मीन्स प्रकाश या रोशनी. टेबल लैम्प की रोशनी के नीचे रख दिया. लिस्ट एनी 6 डिफरेंट थिंग्स दैट आर फाउंड इन द सोइल. उसमें से कोई 6 अलग अलग तरह की चीज़ें हमें बाहर निकालनी है जो सोइल में उसे दिखाई दे रही है. स्टूडेंट्स, यू कैन सी आंट मीन्स उसमें चींटी भी है, बीटल भी है, अर्थवॉर्म भी है, स्मॉल स्टोन्स भी है, ड्राई लीव्स भी है और स्मॉल ट्विग्स भी है. मीन्स उसमें काफ़ी चीज़ें प्रेजेंट है. एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर अबो, जैसे कि आप ऊपर वाले पिक्चर से देख सकते हो, सोइल इज़ नॉट जस्ट अ लेयर ऑफ डर्ट एंड मड. सोइल सिर्फ गंदगी और कीचड़ की ही लेयर नहीं है. इट इज़ एक्चुअली फिल्ड विद लाइफ. इवन इसमें लाइफ भी एग्जिस्ट करती है. जैसे देख रहे हैं कि फिगर में काफ़ी इंसेक्ट्स प्रेजेंट है. देयर आर अ वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स. यहाँ काफ़ी इंसेक्ट्स की वेराइटी प्रेजेंट है, जैसे कि रेप्टाइल्स, रेंगने वाले, एंड मैनी अदर एनिमल्स लिविंग राइट अंडर आर फीट. और ऐसे बहुत से एनिमल्स जो हमारे पैरों के नीचे रहते हैं. सोइल ऑल्सो प्रोवाइड द विटल न्यूट्रिएंट्स. सोइल उसे बहुत ही भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कराती है. रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स टू ग्रो एंड थ्राइव. प्लांट्स को ग्रो करने के लिए और थ्राइव स्टेबल रहने के लिए. दस इसी प्रकार ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द सोइल. और इसी प्रकार सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोइल पर ही डिपेंड होते हैं. लेट अस लर्न मोर अबाउट द सोइल. आओ सोइल के बारे में और जानते हैं. सोइल फॉर्मेशन, मिट्टी का बनना. मिट्टी कैसे बनती है. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सोइल. अर्थ सरफेस की सबसे ऊपरी लेयर को मिट्टी कहा जाता है. इट इज़ यूजुअली कंपोज्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सैंड, मड एंड रॉक पार्टिकल. ये मेनली मिक्सचर होती है रेत का, कीचड़ का और कुछ चट्टानी पार्टिकल्स का. सोइल कंटेन मिनरल्स एंड लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल रिमेन कॉल्ड ह्यूमस. सोइल में कुछ मिनरल्स भी होते हैं, खनिज पदार्थ भी होते हैं, और कुछ डेड डिके प्लांट और एनिमल के जो रिमेन है जिन्हें ह्यूमंस कहा जाता है. ह्यूमस होता है सड़ी गली पत्तियाँ, भी सोइल में प्रेजेंट होती है. सोइल फॉर्मेशन, मिट्टी का बनना, इज़ अ स्लो एंड स्टेप वाइज प्रोसेस. मिट्टी का बनना एक बहुत ही स्लो प्रोसेस और स्टेप वाइज क्रम में होने वाला प्रोसेस है. इट टेक 1000 ऑफ ईयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सोइल. यह हजारों साल ले लेता है सोइल की बहुत ही बारीक लेयर फॉर्म करने में. इट इज़ अ रिजल्ट टू कंटिन्यूस ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय अ प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. और ये एक रिजल्ट है जिसके थ्रू जो रॉक्स है कंटिन्यूसली ब्रेक होती रहती है, और इस प्रोसेस को वेदरिंग कहा जाता है. मीन्स सेशनल तौर पर जो मिट्टी की लेयर्स है वो कंटिन्यूसली ब्रेक होती रहती है और वो मिट्टी फॉर्म करती रहती है, और उसे वेदरिंग कहा जाता है. Weathering is disintegration, means breakdown of rocks on the earth surface. Weathering अर्थ सरफेस पर डिसइंटीग्रेशन मीन्स ब्रेकडाउन होना है, रॉक्स चट्टानों का गिरना है. caused by exposure of natural forces such as wind, water, frost, roots of plants, etc. मीन्स वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें चट्टानें गिरती रहती हैं बाय द अर्थ सरफेस कोज बाय एक्सपोजर ऑफ कुछ नेचुरल फोर्सेस की वजह से, विंड की वजह से, वाटर की वजह से, फ्रोस्ट की वजह से, या रूट ऑफ प्लांट्स की जड़ों की वजह से. वेदरिंग इज़ ऑल्सो टू टाइप. वेदरिंग भी दो तरह की हो सकती है, फिजिकल एंड केमिकल. फर्स्ट इज फिजिकल वेदरिंग. इन दिस प्रोसेस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म स्मॉलर पीसीज. इस प्रोसेस में जो चट्टानें हैं
छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक हो जाती है। इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस, ये एक यांत्रिक प्रोसेस है एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी चेंजेस, और इसमें कोई भी चेंज इन्वॉल्व नहीं होता इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओरिजिनल रॉक, ओरिजिनल रॉक की विशेषताओं में यहाँ कोई चेंज नहीं होता। इट मे बी कोज्ड बाय टेम्परेचर डिफरेंस, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी हो सकता है, फ्रोस्ट की वजह से भी हो सकता है। ग्रोइंग रूट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के रूट्स ग्रो होने की वजह से भी हो सकता है, और एनिमल्स की मूवमेंट से भी हो सकता है। मीन्स फिजिकल वेदरिंग में जो रॉक्स है वो छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक हो जाती है, और ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी कोई चेंज नहीं होता ओरिजिनल चट्टानों की। ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, प्लांट्स की रूट ग्रो होने की वजह से, या एनिमल के मूवमेंट आदि की वजह से हो सकता है। नाउ केमिकल वेदरिंग, इट इज़ अ प्रोसेस in which the existing minerals are broken down into new mineral component। ये केमिकल प्रोसेस एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ एग्जिस्ट होने वाले मिनरल्स टूट जाते हैं और न्यू मिनरल्स कंपाउंड बनाते हैं। इन दिस प्रोसेस केमिकल नेचर ऑफ रॉक चेंजेस, इस प्रोसेस में रॉक चेंजेस की में केमिकल नेचर में चेंज होता है। मीन्स इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में केमिकल नेचर ऑफ रॉक चेंजेस, रॉक्स का, चट्टानों का केमिकल नेचर चेंज होता है। वाटर इज़ वन ऑफ द मेन एजेंट ऑफ केमिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग का वाटर सबसे बड़ा कारक है, मेन एजेंट है। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 स्टेज एज शोन बिलो। वेदरिंग के प्रोसेस को 3 स्टेज में डिवाइड किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, यू कैन सी फर्स्ट स्टेज वेदरिंग, बी इट फिजिकल और केमिकल, ये केमिकल और फिजिकल हो सकती है। कोज लार्ज पीसेस ऑफ पेरेंट रॉक नियर द सरफेस ऑफ डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉलर। मीन्स उसके पास क्या होता है, बड़े बड़े सरफेसेस ब्रेक होते हैं और उसके पास छोटे भी प्रेजेंट होते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होती है कि पेरेंट रॉक अपने पीसेस में ब्रेक होती है। आफ्टर दैट स्मॉलर रॉक्स कंटिन्यू टू अंडर गो फर्दर वेदरिंग। उसके बाद क्या होता है, जो रॉक्स यहाँ ब्रेक हुई वो छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाती है। दस अलो अ वेरी फाइन लेयर ऑफ रॉक पार्टिकल टू फॉर्म एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये अलो करती है अर्थ के सरफेस पर बहुत ही अच्छे पार्टिकल फॉर्म करने में। बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन प्लांट एंड एनिमल रिमेन टू ऐड ह्यूमस टू इट। और फिर क्या होता है, जब वहाँ उसकी फर्स्ट लेयर फॉर्म हो जाती है तो उस पर कुछ बैक्टीरिया और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल्स के जो रिमेन है वो भी उसमें ऐड हो जाते हैं। दिस मेक द सोइल फर्टाइल, और उसकी वजह से ये मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। एंड रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल, और उस पर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे काउडंग वगैरह या ह्यूमस वगैरह काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। एंड मिनरल्स, और मिनरल भी, विच आर विटल टू प्लांट ग्रोथ, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। नाउ थर्ड स्टेज, मिनरल्स एंड सोल्ट सीप डीपर इनटू द ग्राउंड। जो मिनरल्स है, खनिज पदार्थ है, और जो मिट्टी है उसमें सीप मीन्स रिस जाती है, डीपर गहराई तक, ग्राउंड में गहराई तक रिस जाती है, अलोंग विद वाटर, वाटर के साथ, टू कंप्लीट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, और सॉइल फॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए, एंड मेक इट फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और प्लांट की ग्रोथ के लिए, इसे मोर एफिशिएंट बनाने के लिए। मीन्स मिनरल्स एंड सोल्ट इसमें रिस कर नीचे चले जाते हैं वाटर के साथ, और सॉइल फॉर्मेशन को कंप्लीट करते हैं, और ये प्लांट ग्रोथ को एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराती है। स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन।